दादा स्वागत है आपका। थैंक यू। चीज़ ये कि आपके बारे में बोलना चाहें तो पूरा दिन निकल जा सकता है, लेकिन पहली दफ़ा जब आपसे मैं मिल रहा हूँ मुझे ये लग रहा है कि ये पूछूं कि तबीयत कैसी है सब अभी। खैरियत, सब अच्छा है, काम भी अच्छा चल रहा है और ज़िंदगी भी बहुत अच्छा है। और बहुत खुशी हुई भुवनेश्वर आके, बहुत समय बाद आया हूँ। लास्ट टाइम जब आया था इंडिया साउथ अफ्रीका मैच था कटक में, तो वो मैच देखने आया था। बहुत क्रिकेट खेला हूँ यहाँ पे, कटक पे खेला हूँ। जो हमारा बाराबटी स्टेडियम है वहाँ पे छोटे उम्र से 13 साल की उम्र से क्रिकेट खेला हूँ और बहुत खुशी हुई भुवनेश्वर वापस आके। जी। और क्योंकि आप यहाँ पे आए हैं, मैंने बोला कि सबसे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीएमजी बार्स के लिए आप उसके प्रमोशंस के लिए आए हैं। उड़ीसा कैसे आना हो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी के बारे में, और आगे क्या गोल्स हैं इसका, और ये जो नया प्रोडक्ट इसको लॉन्च किया गया है उसके बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे। कंपनी तो 2007 में शुरू हुई थी। पहले दिन से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। तब मैं देश के लिए खेलता था कैप्टन टीएमटी के नाम से। और 18 साल हो गए इस कंपनी को, और आगे बढ़ते गए और मैं 18 साल इनके साथ जुड़ा हूँ। हमारी 2 फैक्ट्रियाँ हैं, हमारी तीसरी फैक्ट्री भी बन रही है मिदनापुर में। मैं उनके साथ शेयर होल्डर भी हूँ इस कंपनी में। और समय के साथ ये कंपनी अपने प्रोडक्ट की जैसा मजबूत होता गया। कैप्टन राजगार्ड है जिसके लॉन्चिंग में हम उड़ीसा आए हैं। ये एक नया टेक्नोलॉजी से बना हुआ टीएमटी स्टील है, टीएमटी बार है, और उड़ीसा के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उड़ीसा एक कोस्टल एरिया है। यहाँ पे मॉइस्चर इतना है, सॉल्ट इतना है वेदर में, समुंदर के किनारे होने के लिए, कि बहुत जल्दी रस्ट लग जाता है चीज़ों में, डैम्पनेस आ जाती है। तो कैप्टन राजगार्ड अपनी नई टेक्नोलॉजी से इसको मजबूत करता है। और जब उड़ीसा की मजबूती के बारे में हम बोलते हैं तो कोणार्क टेम्पल की मजबूती के बारे में बोलते हैं। तो ये कैप्टन राजगार्ड हर बिल्डिंग को उसी टेम्पल के जैसा मजबूत बनाएगा उनकी नए टेक्नोलॉजी से। उनके जो राजगार्ड मटेरियल है जिससे वो टीएमटी बनते हैं उसी से। और इस स्टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सबको पता है कि समुंदर के किनारे जो भी स्टेट होते हैं वहाँ पे सॉल्ट कंटेंट, मॉइस्चर ज़्यादा होता है, और उसी टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है ये स्टील बार्स। वैसे कोणार्क टेम्पल गए हैं आपके विजिट? मैं गया हूँ। मैं कोणार्क टेम्पल एक बार गया हूँ। मैं पुरी के जगन्नाथ टेम्पल एक ही बार गया हूँ। मुझे वापस आने का बहुत इच्छा है। दुनिया नहीं, विश्व के हर लोग पुरी के जगन्नाथ टेम्पल, कोणार्क टेम्पल के नाम जानते हैं, और इसके साथ बहुत हिस्ट्री, बहुत टैलेंट, वैरायटी ऑफ डांस फॉर्म्स जुड़े हैं। ओडिसी नृत्य जुड़े हैं कोणार्क टेम्पल के साथ। तो ये बहुत एक कल्चरल एरिया है उड़ीसा। वैसे तो उड़िया समझ में भी आ जाता होगा, मैंने जब इंट्रोड्यूस किया बिल्कुल, थोड़ा बहुत। इतने उड़िया लोगों के साथ खेले हैं, दोस्त इतने रहे हैं, देबाशीष मोहंती रहे हैं, शिव सुंदर दास रहे हैं, जिनके साथ हम बहुत समय तक खेले हैं, स्पेशली देबाशीष मोहंती के साथ। और वो मेरा रूममेट भी रहा है, तो उसी हिसाब से उड़िया बहुत अच्छा समझ में आता है। खाने की चीज़ें भी सिमिलर है, और हमारे घर में ना बंगाल में सबसे अच्छे शेफ्स आते थे उड़ीसा से। अच्छा। हम ढूंढते थे कि उड़िया शेफ कहीं ना कहीं से मिल जाए क्योंकि वो खाना बहुत अच्छे बनाते थे। और सिमिलरिटीज हाँ, बहुत बहुत हैं। सिमिलरिटी है दोनों स्टेट में। आप हैं हमारे साथ तो क्रिकेट के बारे में कैसे ना पूछा जाए, थोड़ा बहुत क्रिकेट के पूछे। बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी बीजीटी चल रहा है डाउन अंडर में, और इंडिया थोड़ा स्ट्रगल भी कर रहा है पहला टेस्ट जीतने के बाद। इस टेस्ट में भी थोड़ा स्ट्रगल रहा है नहीं, हमारा स्ट्रगल अभी। नहीं कहूँगा। इस टेस्ट एक अच्छी जगह पे पहुंचा हुआ है आज चौथे दिन के बाद। 90 रन पे 6 विकेट गिर चुका था ऑस्ट्रेलिया का, और ये होना चाहिए था कि 150 पे शायद ऑल आउट करे ऑस्ट्रेलिया को, जिससे कि भारत कल आके ये रन बना के ये टेस्ट मैच जीत सके। बट ऑस्ट्रेलिया की लोअर ऑर्डर ने अच्छी बैटिंग की है अभी भी। डू यू हैव एनी ऑफ चांस? कोर्स वी हैव। 4 साल पहले ब्रिस्बेन में हमने 330 चेस करके आखिरी दिन टेस्ट मैच जीते थे। तो ज़रूर चांस है, भारत का चांस है, ऑस्ट्रेलिया का चांस है, ड्रॉ का, तीनों रिजल्ट हो सकते हैं। तो कल सुबह जब गेम शुरू होगा तो पता चलेगा। नहीं, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू अबाउट द ऑजी मीडिया। जिस तरीके से विराट कोहली और वो जो इशू हुआ, विराट को फाइन भी हुआ, उसके बाद हमने देखा कि जो ऑजी मीडिया वहाँ पे थे, उसके पहले वाले दिन मैंने देखा कि दे आर पोर्ट्रेइंग विराट एज किंग कोहली,
And after one day after that incident happened, we have seen कि उन्होंने एक जोकर के हिसाब से भी पोर्ट्रे किया कुछ यार मैं देखा नहीं हूँ, मैं उतना फॉलो किया नहीं हूँ। और उसके बारे में भी गावस्कर साहब ने ये बोला है, बहुत लोगों ने भी बोला कि दिस शुडंट हैपन। इरफान पठान को भी दूसरे दिन में सुन रहा था, वो मैं उतना फॉलो नहीं किया हूँ क्या उन्होंने विराट कोहली को लेकिन आपके ज़माने में भी वैसे था और आज भी वैसा है, मतलब नथिंग चेंज्ड एक्चुअली। क्राउड आते हैं मैच देखने, कोई कुछ भी बोल देता है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। विराट कोहली बहुत महान खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया में उनकी परफॉर्मेंस पिछले 10 साल से बहुत अच्छा रहा है और अभी भी दूसरी पारी बाकी है और एक टेस्ट मैच बाकी है सिडनी में। उन्होंने पर्थ में शतक भी लगाया था पहला टेस्ट में, तो उसी हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये सब छोटी छोटी चीज़ें को ध्यान देना ज़रूरी नहीं है, बट ये मैं भी समझता हूँ कि कोहली जैसे बड़े प्लेयर को इज़्ज़त करना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, इज़्ज़त करना बहुत ज़रूरी है, इतने बड़े लेजेंड रहे हैं क्रिकेट के। लेकिन आपको लगता है कि थोड़ा बहुत प्रेशर उनके ऊपर ज़्यादा है और रोहित के ऊपर भी थोड़ा बहुत प्रेशर ज़्यादा है, खास करके जिस तरीके से रविचंद्रन अश्विन का रिटायरमेंट अभी उन्होंने अनाउंस किया? मुझे ये सब चीज़ नहीं पता यार, क्योंकि मैं टीम से थोड़ा सा दूर हूँ, बट मुझे नहीं लगता कोहली के ऊपर कोई प्रेशर है। अभी तो 100 बनाए हैं इस श्रृंखला में, और जैसे मैंने कहा अभी भी 3 पारियाँ बाकी हैं। अच्छे फॉर्म में रहे हैं, स्टार्ट्स मिले हैं, 40-30 बनाए हैं, तो ये उनकी सोच है, सिलेक्टर का सोच है। इस चीज़ पे मुझे बोलना शायद सही नहीं होगा। अब तो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, एक चीज़ लोग भी जानना चाहेंगे कि क्यों हमारे में एक इस तरीके का माहौल बनता चला जा रहा है, जबकि जो लीजेंड्स है हमारे गेम्स के, उनको जो प्रॉपर फेयरवेल जैसे मिलना चाहिए वैसे नहीं मिल रहा है। काफ़ी दफ़ा हमने धोनी के साथ भी देखा, रायना के साथ भी देखा, जिस तरीके से उनको, मतलब जैसे अश्विन के साथ जो हुआ, मतलब जिस तरीके से उन्होंने अनाउंस किया, अगर पहले बोल देते तो वी कुड हैव सेलिब्रेटेड हिज एंटायर कैरियर। जिस तरीके से सचिन के साथ हुआ, ऐसा क्यों बनता जा रहा है कि हम सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपने लेजेंड्स को जब वो इस गेम को अलविदा बोल रहे हैं इंटरनेशनली? मुझे नहीं पता रविचंद्रन अश्विन किस रीज़न से रिटायरमेंट अनाउंस की हैं, बट भारत के लिए एक मशहूर खिलाड़ी रहे हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिनर्स ऑफ ऑल टाइम, और एंड ही शुड बी हैप्पी अबाउट हिज करियर, द वे ही हैज़ performed and what he's achieved over a period of time. MS Dhoni is an absolute champion. You know what he's achieved for India. I know he finished after the World Cup semi-final in Manchester, but he hasn't finished completely yet. He's still playing the IPL, and when you go back to Chennai, you realize how important Dhoni is for Chennai and how much love and affection he gets for Chennai. So his retirement is not yet done. I think Ravichandran Ashwin's retirement is also not yet done. He'll play for the next 3 seasons for the Chennai Super Kings. जिस तरीके से सचिन ने रिटायरमेंट लिया था उससे पहले, बट हर इंसान का इस तरीके से होता नहीं है. When I retired, I announced. When Anil Kumble retired, announced earlier. And the same thing with VVS Lakshman and Rahul Dravid. So sometimes it happens, sometimes it doesn't happen. It depends on the situation. But let's not take away what they have achieved in their career. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेके हम बहुत ऊपर थे, लेकिन अभी शायद तीसरे नंबर पे हम हैं। आपको लगता है कि ये बीजीटी बहुत क्रूशियल है उस पॉइंट ऑफ व्यू से? No, I think India still has a chance. अभी ये टेस्ट मैच बाकी है, सिडनी टेस्ट मैच बाकी है, दोनों अगर जीत जाते हैं तो they have a chance. लेकिन जीत के भी हम ऑस्ट्रेलिया will go to श्रीलंका. 2 बार हमारे हाथ से निकल हम 2 बार गया। फाइनल भी खेले हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, दोनों बार इंग्लैंड में, एक बार साउथहैम्पटन में और दूसरा बार ओवल में। हम अभी वर्ल्ड T20 जीते हैं वेस्ट इंडीज़ में, उससे 6 महीना पहले वर्ल्ड कप 50 ओवर क्रिकेट में रनर्स अप रहे, और रनर्स अप विनर्स नहीं, बेहतरीन परफॉर्मेंस करके रनर और विनर्स हुए। तो हर समय तो आप वर्ल्ड कप जीतोगे नहीं, क्योंकि हर साल वर्ल्ड कप आता है, हर समय वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आता है, तो हर समय तो भारत जीतेगा नहीं, हर समय तो भारत फाइनल पे पहुंचेगा नहीं, कभी कभी मिस होगा। बट पिछले जो परफॉर्मेंस रहे हैं भारत के पिछले 3-4 साल से, यू कैन मेक आउट दैट देयर अ फॉर्मिडेबल साइड, प्रॉब्ली द बेस्ट साइड इन वर्ल्ड एट द मोमेंट. One player has arrived, Nitish Kumar Reddy, and is playing brilliantly. उनके बारे में थोड़ा चीज़ आपसे जानना चाहेंगे. Not just one, I think 2 have arrived. Nitish Kumar Reddy and Yashasvi Jaiswal. Yashasvi has arrived. Both have arrived, and both are very young. I think Yashasvi is about 22, 23. Nitish is about 21. I think they are the futures of Indian cricket. And I'm very happy with what Nitish achieved in Melbourne yesterday. It was great to see his parents watch it at the MCG, which is one of the greatest venues to play, I think, probably along with Lord's.
It's a start of a career, and I hope he turns it on to make a lot more runs for India, because there have been players in the past who've started well but have faded away, who've got hundreds on debut, who've got hundreds on in the first 2 or 3 test matches and have not kicked on for a long period of time. And I think Nitish should keep that in mind. It's a great start, and hopefully he learns and improves and gets better and better every time he plays for India. Yashasvi Jaiswal is a serious player. The way he's batted in Australia, he's looked fantastic and class apart. He's got a good head on his shoulder, and I think he will play for India for a long time. हार्दिक के साथ जिस ऑलराउंडर का खोज था हमें, नीतीश को देख के आपको लगता है कि वो पूरा हो चुका है या फिर पूरा हो रहा है? समय देना पड़ेगा उनको. आई थिंक हिज bowling needs to get better. He needs to get quicker, but he's only 21 years age, and I'm sure with time he'll get better. What about Indian pace battery? Because apart from Bumrah, सारे लोग तो अच्छा खेल रहे हैं पैचेस में, लेकिन एक ग्रुप होके जिस तरीके से हमें मतलब सिराज से उम्मीद था. No, they are all doing well. Bumrah is an all-time great, fastest to 200 wickets. Shiraz has been exceptional. He just runs in all the time. So from that point of view, I think India has a great future in fast bowling. Akashdeep, Mukesh, Mohammad Shami will get back from injury. Prasidh Krishna is there. Arshdeep Singh is there. There are a lot of young talent in this country, and with time we will produce quality fast bowlers. But I think Bumrah is much above anybody in the world at the moment. He's an all-time great. हम लोग आ रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी हो रहा है पाकिस्तान में, इंडिया अपना सारा मैच दुबई में खेलेगा. उसको लेके भी बहुत सारे चर्चाएं लगी रही, लेकिन उसके बाद जो निकल के आया, फ्यूज़न बोले या फिर आप उसको हाइब्रिड मॉडल्स बोले, इंडिया दुबई में खेलेगा, ये फ़ायदा देगा इंडिया को? कंडीशंस ज़्यादा अलग नहीं है. दुबई हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, कंडीशंस आर वेरी मच द सेम. सो आई डोंट थिंक इट मैटर्स. It is because of security reason India plays in Dubai. I wish them all the luck, because the last 50 over World Cup, they were outstanding to get to the final. Last T20 World Cup, India were champions unbeaten, and now the Champions Trophy. So they'll go in with a lot of confidence. They have fantastic players to win the competition, and my fingers are crossed for India to make it to the finals. जितने प्लेयर्स हमारे निकल के आ रहे हैं, अभी एक चीज़ को लेके मतलब बहुत बार चर्चा हो रहा है कि वर्कलोड मैनेजमेंट हो रहा है. हमारे पास बहुत सारे बॉलर्स हैं, तो रोटेशन वाइज उनको भी चांसेस मिल रहे हैं. उसके बारे में आपका क्या कहना है? किस तरीके से हमारे टीम, या फिर आप देख रहे हैं कि आगे चल के तीनों फॉर्मेट में हमें 3 डिफरेंट टीम्स नज़र आएंगे इंडिया का? देखिए, वर्कलोड मैनेजमेंट तो ज़रूरी है, क्योंकि क्रिकेट इतनी होती है. इट्स सो मच ऑफ क्रिकेट विद IPL. There's a lot of cricket for players, and the selectors manage the workload. The selectors look after players, they look after fast bowlers, especially someone like Bumrah. Certain players only play certain formats, like Hardik Pandya plays T20 and 50 over. There are certain who play all formats. Yashasvi, Rohit, Virat, Jasprit, they all play all formats. So workload management will continue to happen. But a quality player, as I've said, plays all formats of the game. आपके बाद जैसे देवाशीष मोहंती का नाम आपने लिया, शिव सुंदर SS दास के नाम भी आपने लिया, उसके बाद ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि लोग भी जानना चाहते हैं. उड़ीसा एंड समहाउ हम वेस्ट बंगाल के बारे में भी बोल सकते हैं कि उस तरीके के प्लेयर्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं. हम लोग नहीं खेल पा रहे इंटरनेशनल. वेस्ट बंगाल को तो टीम में 4 खिलाड़ी हैं. आकाशदीप वेस्ट बंगाल से हैं, मुकेश बंगाल से हैं, जो पेस से निकल अभिमन्यु ईश्वरन बंगाल से हैं, मोहम्मद शामी बंगाल से हैं. बंगाल से तो खिलाड़ी बहुत ज़बरदस्त उड़ीसा निकल रहे हैं. क्यों पीछे रह रहा है? आएगा. हर समय तो मोहंती और दास जैसे खिलाड़ी नहीं बनते हैं. मैं आशा यही करूँगा कि यहाँ पे जो स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन है, संजय बेहरा जी हैं, इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. आई एम श्योर ही लुक इनटू इट, and Odisha will keep producing good players. IPL हमारा लीग है और उसमें भी हम प्लेयर्स देखना चाहते हैं. अभी शुभ्रांशु सेनापति को लिया था चेन्नई सुपर किंग्स ने कुछ 2 साल के लिए शायद, उसके बाद वो भी अभी नहीं रहे टीम के साथ, अभी नहीं खेल रहे हैं. तो ये सवाल इसलिए जहन में आता है कि हमारे प्लेयर्स IPL तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं. कहीं ना कहीं कुछ तो दिक्कत है, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो है. मैं उड़ीसा फर्स्ट क्लास टीम को उतना फॉलो नहीं किया हूँ, तो शायद मेरे लिए ये बोलना मुश्किल होगा कि क्यों नहीं खेल रहे. बट बंगाल को मैं क्लोजली फॉलो करता हूँ, क्योंकि मेरा शहर है, मेरा स्टेट है, और IPL में बहुत सारे खिलाड़ी खेल रहे हैं. अभिषेक पोडेल खेल रहा है, मोहम्मद शामी खेल रहा है, मुकेश खेल रहा है,
शाहबाज खेल रहे हैं, आकाशदीप खेल रहे हैं, तो बहुत सारे खिलाड़ी बंगाल से आईपीएल में खेल रहे हैं और मैं ये भी चाहता हूँ कि उड़ीसा से भी खेले और आशा यही करते हैं कि समय के साथ वो खेलेंगे। आपका उड़ीसा कनेक्शन के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे आखिर में। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने में यार, खाना इतना अच्छा है, लोग इतने अच्छे हैं, शहर भी अच्छा होता गया। मैं बहुत पहले उड़ीसा आया हूँ, मैं पहली बार उड़ीसा आया हूँ 1986 में, हाँ 13 साल का था, अंडर 15 खेलने आया था। बाराबडी स्टेडियम में कटक में रहते थे, वहाँ पे एक डॉर्मेटरी अभी भी है, अच्छा, और जो स्टेडियम के बाजू में वहाँ पे रहते थे, रह के क्रिकेट खेले हैं। और मैं उड़ीसा को बदलते हुए देखा हूँ, वनडेज़ खेले, कप्तान के तौर इधर आए खेले, और ये भुवनेश्वर शहर बदलता गया, भुवनेश्वर शहर बदलता गया, होटल्स, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आई हैव सीन द चेंज विद उड़ीसा एंड आई एम श्योर इट विल कंटिन्यू टू ग्रो। इंडिया में क्रिकेट किस दिशा पे जा रहे हैं, क्योंकि आप टीम के भी कैप्टन रहे, टीम को लड़वाना सिखाया आपने, बाहर भी हम जिस तरीके से खेले आउटसाइड इंडिया भी आपके दौर पे वो चेंजेस आए, एटीट्यूड में चेंजेस आए, वो दादागिरी घुसा प्लेयर के अंदर, और अभी बोर्ड प्रेसिडेंट भी आप रहे हैं। तो ओवरऑल इंडिया का कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा क्रिकेट कहाँ जा रहा है? इंडिया इज पावर हाउस ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, यू नो world cricket is run by India on the field, off the field, and I've seen that grow, starting from a young boy at the age of 13, playing all age levels, playing for the country, captaining the country, doing various levels of administrative work. India is an absolute powerhouse for the game, and world cricket is in good health because of India. ओलंपिक्स में भी जा रहे हैं हाँ, जा क्रिकेट? रहे हैं। मैं तब बीसीसीआई प्रेसिडेंट था जब ये हुआ, 2028 में एलए ओलंपिक्स में बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट टीम खेलेगा। तो इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू विन ओलंपिक मेडल्स। कॉमनवेल्थ में खेले थे थोड़े समय पहले, और उसके बाद अभी ओलंपिक्स में खेलेंगे 2028 में। वन वर्ड फॉर द एस्पायरिंग क्रिकेटर्स, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको चाहिए कि वो लोग सपना भी देख रहे हैं कि हम टीम में खेले, एक विराट मेहनत कोहली करते बने, एक रहें। सचिन तेंदुलकर बने, एक सौरव गांगुली बने। मेहनत करेंगे तो तभी पहुंचेंगे। सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, सौरव गांगुली हो, वो एक दिन में बने नहीं है। उन्होंने भी शुरुआत की थी आप जैसे अंडर 13, अंडर 15 से, फिर वेरियस लेवल खेलते गए, मेहनत करते रहे, इम्प्रूव करते गए, और फिर जाके बड़े खिलाड़ी बने हैं। तो आप भी बन सकते हैं, अगर वो भी बन सकता है तो आप भी बन सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आपके सबके चहेते दादा सौरव गांगुली। जैसे मैंने बोला कि कोई तारुफ के मोहताज नहीं है, उनके बारे में बोलना भी ज़रूरी नहीं है, आपको सब पता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए, थैंक यू।